उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन बिहार की बात करते हैं, जो एक बार फिर आज सीवान पहुंचे थे। सीवान पहुंचकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खानदानी माफिया का सफाया कर दिया गया, उसी तरीके से बिहार में भी किया जाएगा। उनके निशाने पर दरअसल माफिया रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा रहे, जो सीवान से चुनाव लड़ रहे हैं। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। और हमने कहा था ना, माफिया राज सदैव के लिए समाप्त करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। बहुत बिहार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस माफिया को खत्म करने का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते हैं, उसमें एक माफिया मुख्तार अंसारी भी था। बड़ी बात यह कि बिहार के डॉन शहाबुद्दीन और उत्तर प्रदेश के डॉन मुख्तार अंसारी के बीच बहुत करीबी रिश्ते थे। दोनों की मौत भी जेल में बीमारी से हुई। दोनों का अपने इलाकों में एक जैसा आतंक था। मुख्तार अंसारी के जनाजे में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा उत्तर प्रदेश आए थे। उत्तर प्रदेश में माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात करने वाले मुख्यमंत्री अब यही काम बिहार में करने का दावा करते हैं। शायद इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार सीवान आ रहे हैं। और मैं जब लखनऊ से आज प्रातः चला तो लोगों ने कहा कि सीवान में लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा देखो, मेरे आने के पहले 50,000 की भीड़ वहां पहुंच चुकी होगी, इसकी चिंता मत करो, वह बिहार है। ये छोटे मोटे आंधी तूफानों से कोई बिहार के वासियों से टकरा नहीं सकता है। सीवान बिहार की वो सीट है जहां माफिया डॉन शहाबुद्दीन की मौत के 4 साल बाद वही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खास तौर से निशाने पर है। मैं परसों रघुनाथपुर में आया था और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। ओसामा सीवान की रघुनाथपुर सीट से आरजेडी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इससे पहले जब योगी सीवान आए थे, तब उन्होंने ओसामा को लेकर ही कहा था, जैसा नाम वैसा काम। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। रघुनाथपुर सीट में हुसैनगंज का प्रतापपुर गांव शहाबुद्दीन परिवार का पैतृक स्थान है। रघुनाथपुर सीट से ही अभी हरिशंकर यादव आरजेडी से विधायक, जिनको शहाबुद्दीन की सिफारिश पर ही टिकट मिला था। यही वजह है कि उन्होंने बेहिचक ये सीट ओसामा शहाब को लड़ने के लिए दी और उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। वोट गिराए के बाद ये तैयारी करी जाओ, अपन सरकार बनाई जाओ, अपन लोग के जैसे बात मजबूती से हर जगह रखा, लोग के काम होते मजबूती से, हर चीजों को क्या कहेंगे। इन्हीं समीकरणों की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि यादव, राजपूत और मुस्लिम बहुल इस सीट को ओसामा का राजनीतिक करियर शुरू करने के लिए चुना गया। तो इसको हम लोग मजबूती से यहाँ पे हम लोग लगा जाए, यहाँ से चाचा को जिताया जाए। बाकी हमारा भी सीट का कंडीशन तो अच्छा ही, आप लोग जान ही रहे होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एजेंडा क्लियर है। यूपी में माफिया को साफ करने के बाद उनके निशाने पर बिहार के सबसे बड़े माफिया डॉन शहाबुद्दीन की विरासत है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर पेशेवर अपराधी और माफिया समाजवादी पार्टी का शागिर्द है, ऐसे ही बिहार के अंदर भी हर पेशेवर माफिया और अपराधी आरजेडी और कांग्रेस का शागिर्द है। इनको पनपने नहीं देना है, कतई पनपने नहीं देना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि आप इनको जब भी आगे बढ़ने का अवसर देंगे, बहनों और भाइयों,
ये गरीब के हक पे डकैती डालेंगे। बहन और बेटियों की सुरक्षा पर ये लोग सेंध लगाएंगे। ओसामा की ओर से दाखिल एफिडेविट के मुताबिक वो 10वीं पास है। एफिडेविट के मुताबिक ओसामा पर 2 आपराधिक केस पेंडिंग, जिनमें से एक हुसैनगंज थाने में और दूसरा पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज है। पिता की तरह भले ही 31 साल के ओसामा का दामन दागदार न हो, लेकिन शहाबुद्दीन के बेटे के तौर पर मिलने वाली उनकी सबसे बड़ी ताकत योगी सबसे बड़ी कमजोरी में बदलना चाहते हैं। ये लोग नौकरी तो नहीं देंगे, नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हजम कर डालेंगे। ये लोग विकास तो नहीं कराएंगे, लेकिन विकास के नाम पर माफिया राज को फिर से ला करके नग्न तांडव करवाने का कार्य सीवान के अंदर और बिहार के अंदर फिर से करने का कार्य करेंगे। शहाबुद्दीन 1992 से 2004 के बीच 4 बार सीवान से सांसद चुने गए। शहाबुद्दीन की दबंगई वाली छवि के चलते ही हिना शहाब सीवान संसदीय सीट पर 4 बार चुनाव हारना पड़ा। ऐसे में ओसामा क्या परिवार की हार के सिलसिले को खत्म कर पाएंगे? बार बार जोगी आ रहे हैं, क्यों बार बार आ रहे हैं? बार आ रहे हैं, फिर जोगी प्रधानमंत्री बनाएंगे। अभी योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। हाँ। और इस बार क्या करेंगे सर? इस बार हम लोग योगी का जो नीति रिवाज है उसमें हम लोग बिल्कुल बदल दिए हैं। जैसा यूपी में योगी जी का खुला इंसान अपना कमा रहा खा रहा सुकून से रहा, वैसा ही हम लोग बिहार में अपना सोच बदला है। कि क्या लग रहा है कि आज जोगी जिस तरीके से लगातार आ रहे हैं, क्या आज भी डर बना हुआ है क्या सीवान में? नहीं, डर का ऐसा कोई माहौल नहीं है। डर कोई नहीं है, ये डर का ऐसा कोई माहौल नहीं है। सुशासन की सरकार है, आगे भी माहौल ऐसा रहेगा, अच्छी सरकार चले। योगी जी का भाषण को बहुत दिल में हृदय से बहुत खुशी हुआ। हाँ, आगे आने वाले दिन में हम लोग चाह रहे हैं कि जोगी जी प्रधानमंत्री बने। यही हम लोग के दिल में अरमान है। हम लोग को माफिया राज नहीं चाहिए, हम लोग को माफिया राज नहीं चाहिए। बताइए आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे जंगल राज हटाइए, राम राज लाइए। सीवान जिले में 6 नवंबर को मतदान होना है। बीते लोकसभा चुनाव से आरजेडी से दूर हुआ शहाबुद्दीन का परिवार फिर से आरजेडी के करीब आया है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की मौजूदगी में ओसामा की पार्टी में वापसी हुई। अब देखना है कि आरजेडी का साथ ओसामा को जीत दिला पाता है या फिर नहीं।